इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षाओं में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है और हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हमारे जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 0.2 पावर 3 इंटू 200 डिवाइड बाई 2000 का 0.2 पावर 2 का सरलीकृत मान क्या होगा। सिंपल सा है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बॉडमास की प्रक्रिया के तहत सॉल्व करते हैं। बॉडमास का मतलब क्या होता है? मतलब कि ब्रैकेट, उसके बाद फिर ऑफ यानी कि का, डी फॉर डिवीज़न यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सहजता से आ जाएगा। इसको अगर इसके अतिरिक्त किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर ये सोचिए कि पहले कुछ और सॉल्व कर ले, पहले जोड़ ले फिर घटा ले फिर उसके बाद इस प्रकार से करेंगे तो वो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए इसको फॉलो किया जाता है। तो अब देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर इसको हम देखें तो ये आपका 0.2 पावर 3 तो ये हो जाएगा आपका 0.00 कितना 8 पावर 3 है यानी कि 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। उसके बाद ये गुणे 200 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, भागे है 2000, इसको भी रहने दीजिए। उसके बाद फिर आपका जो है का और 0.2 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 और यहाँ पे है का। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जो नंबर आता है हमारा किस चीज़ का, का, यानी कि पहले हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा 0.008 है और गुणे 200 है तो ये यहीं रहेगा। उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, इतना रहेगा। अब इसके बाद जो बात आती है 2000 का 0.04, का मतलब होता है गुणा, और इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले तो 2 अंक इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका दशमलव है। उसके बाद 20 चौक ये बचेगा 80। ये क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है हमको, अगले स्टेप में का के बाद हमारा बात आता है भाग का। तो भाग इसमें दिया हुआ है तो भाग को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है 0.008 पहले से है। अब यहाँ पे ये जो भाग वाला स्टेप है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 और 0 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और 20/8 ये हो जाएगा, यानी कि गुणे ये कितना हो जाएगा 20 और बटे 8, या इसी को क्या लिख सकते हैं 4 पंचे 20 और 4 दूना 8। ठीक, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो 0.008 जो है इसका अगर दशमलव हटाएं तो 8 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्लियर। अब अगले स्टेप में यहाँ बच रहा है क्या 5 और बटे कितना है 2। अब ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और उसके बाद 5 दूना 10, ये हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 1/50 क्योंकि कितना 4 पंचे 20। क्लियर। तो यहाँ से हमारा सही आंसर कितना हो गया 1/50, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x क्या है, अभाज्य संख्या, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये वैल्यू दी गई है, कह रहा है तो x की संख्या, x की मान ज्ञात कीजिए। तो अब x का मान ज्ञात करने के लिए ये जो वैल्यू दी गई है इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझने की इस प्रकार से ज़रूरत है कि ये दिया हुआ है कि -1 और ये सिंबल बना हुआ है और उसके बाद है 2x - 7/5, फिर ये सिंबल बना हुआ है, ये है 1। यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि जिधर ब्रैकेट का जिधर सिंबल का माउथ जो ओपन होता है वो चीज़ बड़ा की ओर इशारा करती है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है 1 से या तो बड़ी है या तो क्या है बराबर है।
और इधर की अगर बात करें तो ये जो वैल्यू है इधर 1 से जो है क्या है, या तो छोटी है या तो बराबर है। यानी कि टोटल अगर कंपैरिजन करें तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसकी जो वैल्यू है ये -1 से क्या है, बड़ी है या बराबर है, और +1 से छोटी है अथवा बराबर है। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि -1 और +1 के बीच की जो वैल्यू होगी वही जो होगी हमारा x का मान रखने पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। अब जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 4, लेकिन हमें x की वैल्यू 4 नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि x एक अभाज्य संख्या और जबकि 4 क्या है, भाज्य है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगले स्टेप में अगर आप 3 इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 7/5 में जब 3 रखेंगे तो 2 3 6, 6 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा -1/5, और जो -1/5 है वो क्या है, -1 से क्या है, छोटी है। और जबकि हमको फाइंड क्या करना है कि -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से जब हम वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 में से 7 जाएगा, ये आ जाएगा -3/5, और ये भी जो वैल्यू आ रही है ये भी क्या है, -1 से छोटी है। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला जो बचता है 5, ये जो है 5 जब रखेंगे तो ये 10 - 7/5 यानी कि 3/5 प्लस में आएगा, तो ये जो होगा -1 से बड़ा होगा और +1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे के गोलक को 729 सेंटीमीटर लंबा तार बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तार की त्रिज्या कितनी है? तो ये सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए एक गोलक है, इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 27 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि गोलक का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r³ r³ का मतलब 27 × 27 × 27, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 27। ठीक, ये तो हो गया गोलक की बात। अब बात आती है, कह रहा है कि इसी गोलक को पिघला के एक लंबा सा तार बना दिया गया, यानी कि इस गोलक को कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है। अब जो तार होगा वो किस शेप में होगा, बेलन के शेप में होगा। किस शेप में होगा, बेलन के शेप में होगा। अब कह रहा है कि कैसा तार बना रहा है कि 729 सेंटीमीटर लंबा तार बना रहा है, यानी कि इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो जो होगा 729 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम लंबाई भी कह सकते हैं। अब यानी कि इसी गोलक से बनाया गया है तो इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। क्लियर? तो जो इसका आयतन होगा यानी कि बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h, और हमसे तार की त्रिज्या यानी कि इसके r की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसके r की वैल्यू हमको पता नहीं है, और h का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऊंचाई 729 सेंटीमीटर। अब यहां से बताइए, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये किस चीज का क्षेत्रफल है, गोलक का क्षेत्रफल है, सॉरी आयतन है, और ये किस चीज का आयतन है, बेलन का आयतन है। दोनों का आयतन बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी गोलक को ही पिघला करके बेलन बनाया गया है या तार बनाया गया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, r की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए पाई कैंसिल हो गया पाई से। उसके बाद जो बात आती है आपका, ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 8 72, 9 1 9, और फिर से ये 9 त्रिक 27 और 9 9 81 और 3 त्रिक का 9। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ बचा आपका r², और यहाँ पे ये 3 9 27 और ये 9 चौक 36, यही तो बचा हुआ है। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड करें तो इसका रूट हो जाएगा, और 36 का रूट कितना, 6 × 6 यानी कि 6 आ जाएगा। तो r का मतलब त्रिज्या, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी, ये जो बेलन बन रहा है बेलन टाइप का, ये क्या है, तार है, तार की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक धनराशि ABCD के बीच इसके अनुपात में 7 6 और 3 5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। अच्छा, हमने आपको ये चीज़ हमेशा बताया है कि अगर कोई इस प्रकार से दिया गया है कि अनुपात में है, मान लीजिए ABCD ही अनुपात में है, तो ये कितना, यह 6
सॉरी 7, 6, 3 और 5, ये इस प्रकार से अनुपात में दिया हुआ है। और हमने ये चीज़ बताया कि कोई भी वैल्यू अपने आप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, वो किसी के मल्टीपल में होती है। यानी कि जैसे 7 है तो 7 के मल्टीपल में 7x हो जाएगा, 6 है तो 6 के मल्टीपल में 6x हो जाएगा, 3 है तो ये अपने आप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि 3 के मल्टीपल में 3x हो जाएगा, 5 है तो 5 के मल्टीपल में 5x हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू A, B, C और D की एग्जैक्ट वैल्यू अब ये हो गई 7x, 6x, 3x और 5x, नहीं तो वो अनुपात में था। अब बात जो आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि बी सी से कितना 270 अधिक है। बताइए बी सी से 270 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा 270। तो 6x में से 3x अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 270, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। अगर x की वैल्यू 90 हो गई तो आप हमको बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, d का हिस्सा कितना है। d का हिस्सा कितना 5x। 5x का मतलब कितना 5 गुणे 90, और 5 गुणे 90 का मतलब 5 9 45, 450। सही आंसर हो जाएगा आपका 450 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक समलंब है जिसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि समलंब की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समलंब आप बना लीजिए। समलंब कैसे बनता है, ऐसे कार की तरह बनता है मेरे भाई, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे जैसे बना लीजिए, संभवतः ऐसे ही बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सामने की ऊपर आमने सामने की एक भुजा होती है, ये दोनों क्या होती है आपस में समांतर होती है। क्या होती है समांतर होती हैं। तो इसमें दे रहा है कि एक छोटी भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक बड़ी भुजा है कितनी 8 सेंटीमीटर, और इसकी एक जो होती है ऊंचाई होती है जो लंबवत ऊंचाई जिसको बोलते हैं, इसी से गणना की जाती है। तो इसमें कह रहा है समलंब की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होती है। अब यहां से क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। क्षेत्रफल इसका समलंब का क्षेत्रफल एकदम सिंपल सा होता है मेरे भाई। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, और उसके बाद ये जो समांतर भुजाएं हैं ना, इनको जोड़ने को कहता है। समांतर भुजाओं को जोड़ लीजिए 6 + 8, फिर उसके बाद कहता है कि ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। ऊंचाई कितनी है 4। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, 6 8 कितना हो गया 14, और ऊंचाई कितनी है 4। सॉल्व कर लीजिए, 2 कितनी बार 2 बार, और 14 दूना कितना हो गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ये चीज़ ये भी ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर ए भी दिया है 28 सेंटीमीटर, ये भी है 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जो होता है वो चूंकि जैसे सेंटीमीटर को 2 बार जब गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है सेंटीमीटर का वर्ग हो जाता है। देखिए ना, इसको हमने एक बार इस सेंटीमीटर को और एक बार इस सेंटीमीटर को क्या किया गुणा किया है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका मात्रक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या कि बी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ये देखिए औसत का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पी क्यू आर की औसत आयु जो है वो आर की औसत आयु से कितना है 5 वर्ष अधिक है। तो चलिए मान लेते हैं कि पी क्यू आर की जो औसत आयु है वो कितना है, हमने मान लिया ये कि P + Q + R/3, यही तो होगा P और Q और R की औसत आयु। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, R की आयु से कितना 5 वर्ष अधिक है। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल गया P + Q + R की जो वैल्यू हमको मिल गई वो कितना मिल गई 3R + 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि यदि P और Q की आयु मिलाकर कितनी है 39 वर्ष, यानी कि P और Q की वैल्यू कितनी दी गई है 39, तो इन दोनों को जोड़ने पे 39 वर्ष आ रहा है, प्लस R = कितना हो जाएगा मेरे भाई 3R + 5। ये क्लियर हो गया। अगर ये जब क्लियर हो गया तो हमको क्या करना है R की ही तो वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है R की आयु कितनी है, तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो R और 3R ये मिलके क्या हो जाएगा मेरे भाई 2R हो जाएगा, क्योंकि R इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 39 है और 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं 15, तो ये हो जाएगा कितना 39 - 15 24। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा 12। तो R की वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 12। तो R की वैल्यू 12 वर्ष हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये है कि कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को कितना 18 दिन में पूरा करने का वादा किया, किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए। शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में कितने 20 दिन लगाए। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में करने का पूरा करने का क्या लिया, वादा लिया। तो अब बताइए, अगर मान लिया हमने कितने कर्मचारी थे, एक्स कर्मचारी थे, ये 18 दिन में पूरा करते तो काम कंप्लीट हो जाता। अब कह रहा है कि किंतु क्या हुआ, 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए, यानी कि अब कितने व्यक्ति हो गए, x माइनस 6 व्यक्ति हो गए। ठीक, कह रहा है कि शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में कितने 20 दिन लगाए, यानी कि अगर x व्यक्ति होते तो 18 दिन में करते, अब x माइनस 6 व्यक्ति है, ये कितने दिन में करेंगे 20 व्यक्ति। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तब भी काम पूरा ही होता, अब भी काम पूरा हो रहा है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर कंडीशन की है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगे, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि आरंभ में हमने माना है x व्यक्ति थे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 18x और ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 20x माइनस 120। अब बताइए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 20x और 18x मिलके कितना 2x और ये 120 से इधर आके प्लस 120 हो जाएगा, 2 कितनी बार 60 बार। तो सही आंसर हो जाएगा कितना 60, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या है। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, लेकिन एकदम आसान है, बस आप देखिए और आंसर ले लीजिए। अगर आप कहें कि इधर दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो देखिए ए स्क्वायर रहने दीजिए, यहीं पे बी स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई है बी टेन थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। अब आप हमको बताइए यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बच रहा है, यही तो बच रहा है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये सिंपल सा होता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 11, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब हम चूंकि एक फॉर्मूला सिंपल सा जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3ab c। और यहाँ पे अगर a इसको मान ले, b इसको मान ले, c इसको मान ले, तो देखिए 6 5 11 और 11 में से 11 गया 0। तो इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन क्या करता है, फॉलो करता है। अब हमको क्या करना है, x a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ज्ञात करना है, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3xyz। तो 3xyz का मतलब क्या, 3x का मतलब कितना 5, y का मतलब कितना 6, z का मतलब कितना -11। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 पचे 15, 15 छक्का 90 और 90 और गुणे -11। तो सही आंसर जो आएगा उसमें ऑप्शन में साइन तो माइनस ही रहेगा और 11 नमा 99 यानी कि 990। तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 इंच मोटाई का एक ईंट है, उसके एक पहियों को रोकने के लिए रखी गई है और फिर कह रहा है कि जहां पहिया जमीन को छूता, यानी कि देखिए कुछ इस प्रकार का केस बनेगा। ये आपका पहिया हो गया और यहाँ पे जो है एक ईंट जो है, एक ईंट यहाँ पे रखी गई है। क्लियर, यहाँ पे एक ईंट रखी गई है। कह रहा है कि 2 इंच मोटाई की एक ईंट है, इसकी मोटाई कितनी है 2 इंच। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी है 2 इंच। कह रहा है 2 इंच मोटाई की एक ईंट है, एक पहियों को रोके रखने के लिए, यानी कि पहिया इधर की तरफ लुढ़क ना जाए तो यहाँ पे रोके रखने के लिए रखी गई है। कह रहा है जहाँ पहिया जमीन को छूता है, यहाँ पे जमीन को छूता है, यहीं पे रखी गई है। ठीक, कह रहा है कि उस बिंदु से ईंट की सतह की क्षैतिज दूरी, उस बिंदु से ईंट की सतह की क्षैतिज दूरी कितनी है 6 इंच है। कितनी है 6 इंच है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है
6 इंच है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है कितनी है, 6 इंच है। कह रहा पहिए की इंचों में त्रिज्या क्या है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप बताइए, अगर ये केंद्र है और केंद्र यहाँ से ये जो दूरी दी गई है ये क्या है, केंद्र से इसको क्या स्पर्श रेखा बनाएगी, केंद्र से इसको टच, मतलब केंद्र की जो त्रिज्या होगी, यानी कि इस पे जो लंबवत लंब डाला जाएगा ये क्या होगा, स्पर्श रेखा बनाएगी। यानी कि केंद्र से इसको परिधि को मिला रही है तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक, और हमसे पूछ रहा है त्रिज्या ही तो पूछ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या ही हो गई। ठीक, ये भी क्या है, केंद्र से परिधि को मिला रहा है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये दिया हुआ है कितना, 6, तो इसके समांतर है तो ये 6 इंच हो जाएगी। अब ये भी कितनी है, r है। ठीक, और ये दूरी कितनी दी गई है, 2 इंच। तो ये टोटल अगर r है तो इसमें से अगर 2 इंच माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, r-2, यानी कि ये जो है r-2 हो गया, ये 6 हो गया, ये r हो गया। अब बताइए, आपसे पूछ क्या रहा है कि r की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ये हो गया r, ये r-2 और ये कितना बन गया, 6, यही सीन बन गया। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका r² = क्या हो जाएगा, r-2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, 6 का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो गया आपका कर्ण का वर्ग, ये हो गया लंब का वर्ग, ये हो गया क्या, आधार का वर्ग। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से r², ये पहले से है, रहने दीजिए। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, r-2 का होल स्क्वायर यानी कि a-b का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 और -2ab यानी कि 2 दूना 4 r और प्लस कितना, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। क्लियर। अब बताइए r² कैंसिल हो गया क्योंकि इधर आके -r² होगा तो 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या है, इधर 4r है, ये आपका 4r उठा लाइए, इधर हो जाएगा प्लस में 4r और ये 36 और 4 मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40। और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और यही तो आपसे पूछ रहा था r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंच। ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आप धीरे धीरे करके कंटिन्यू जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए जो है एग्ज़ाम से पहले छोटे छोटे एग्ज़ाम, छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट घर पे ही सॉल्व करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा करने में आपको कोई बाधा आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।